अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंडरी फिज़िक्स के साथ मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हमने गाज़ा ज़ला सीखना है कि गाज़ा ज़ला क्या होता है। बहुत ही सिंपल सा कानून है। इसकी डेफिनेशन मैं पहले आपको बता देता हूं कि गाज़ा ज़ला की डेफिनेशन क्या है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, बुक के अंदर भी लिखी हुई है और सिंपल आप अपने लफ्ज़ों में भी इसको बयान कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेगा द टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज़ 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। यानी कि किसी भी जो कि क्लोज सतह है उसका जो टोटल फ्लक्स होता है वो बराबर होता है उस सतह के अंदर जितना भी चार्ज है उसका 1/ε0 गुना। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन को जो है वो थोड़ा तफसील से पढ़ते हैं, फिर इसकी जो है वो आपको समझ आ जाएगी जी। तो अब हम इसका प्रूफ करते हैं गाज़ा ज़ला का। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रूफ। ठीक है, अब देखो जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने एक सतह कंसाइडर की थी स्फेरिकल टाइप। ठीक है जी, उसके सेंटर पे हमने एक चार्ज रखा था Q चार्ज था। ठीक हो गया, यानी कि उसके सेंटर पे हमने जो है वो एक चार्ज Q रख दिया था जो लास्ट लेक्चर था, और उसमें हमने फ्लक्स जो है वो निकाला था फाई E इज इक्वल टू Q/ε0। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया था। अब आज के लेक्चर के अंदर हमने एक ऐसी सतह कंसाइडर करनी है कि जिसके अंदर इस तरह की काफ़ी सारी शक्लें पड़ी होंगी। ठीक है, जैसे लेट कर लेते हैं कि ये आपके पास कोई शक्ल है जी। अब देखो ये स्फेरिकल सतह थी और इसके अंदर सिर्फ एक ही चार्ज पड़ा हुआ था, तो उसका फार्मूला हमारे पास ये आ गया। अगर मिसाल के तौर पे इस तरह की शक्लें काफ़ी सारी हों, ठीक है जी, ये मैं यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ ये। ठीक है, अब इसके अंदर चार्ज Q था, लेकिन इसका जो चार्ज है इसको हम क्या लेते हैं Q1। ठीक है, इसको हम क्या लेते हैं Q2, ये Q3 सो ऑन, और इसको हम क्या लेते हैं, ये Qn है। यानी कि ये एक इर्रेगुलर शेप है और इसके अंदर काफ़ी सारे चार्जेस पड़े हुए हैं, Q1 Q2 Q3 सो ऑन Qn। अगर हम इन तमाम चार्जेस को जमा करें तो इस सतह का कुल चार्ज आ जाएगा और उसको हम कैपिटल Q से जाहिर करते हैं। समझ आ रही बात की कि एक Q1 है, यहाँ पे Q2 है, काफ़ी सारे चार्जेस रखे हुए हैं Q1 से लेके Qn तक। अगर आप उन तमाम चार्जेस को जो है वो जमा कर दें तो क्या आंसर आएगा, टोटल सतह का टोटल चार्ज आ जाएगा और उसको हम Q से जाहिर करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिखिएगा फ्रॉम फिगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है वो फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं चार्ज Q1 का। फार Q1 यहाँ पे लिखना है फार Q1। तो Q1 के लिए यही फार्मूला आपने जो है इसको थोड़ा सा चेंज कर देना है, यानी कि फाई 1 ये बराबर आ जाएगा Q1/ε0। ठीक है, ये फार्मूला हमने जो है वो प्रूफ किया है किसके अंदर, जो हमारे पास इससे पहले वाला लेक्चर था। ठीक है जी, यहां पे लिखेगा फार Q2। अब Q2 के लिए क्या होगा, फाई 2 इज इक्वल टू Q2/ε0 एंड सो ऑन। यहां पे क्या लिख देना है, एंड सो ऑन। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आपने nth चार्ज के लिए ये फार्मूला लगाना है, तो बन जाएगा फाई n इज इक्वल टू Qn/ε0। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर आप इस सारी सतह का टोटल फ्लक्स फाइंड करना चाह रहे हैं, देखो फाई 1 जो है ये फ्लक्स है Q1 का, फाई 2 फ्लक्स है Q2 का। अब आपने इस पूरी सतह जो कि इर्रेगुलर शेप है इसका टोटल फ्लक्स निकालना है, तो क्या करेंगे आप, इन तमाम फ्लक्सेस को आप जमा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स आ जाएगा। मैं यहां पे लिखता हूं फाई E इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस सो ऑन अप टू फाई n। ठीक है जी, फाई 1 हमारे पास कितना है, Q1/ε0। ठीक हो गया जी, प्लस Q2/ε0 प्लस सो ऑन और प्लस Qn/ε0।
तो अगर इसमें देखें तो एक टर्म ऐसी है जो कि कॉमन है यहाँ पे, उसको हम बाहर लिख लेते हैं 1/ε0, ठीक हो गया। और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस सो ऑन अप टू Qn, ठीक हो गया। तो फाई ई हमारे पास आ जाएगा जी 1/ε0, और ये Q1 Q2 Qn ये क्या है, इस सतह के अंदर पड़े हुए चार्जेस, तो ये सारे क्या हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं। यानी कि जब इन तमाम चार्जेस को जमा करेंगे तो वो इस सतह का टोटल चार्ज आ जाएगा जो कि Q है। तो इसकी जगह पे फिर हम कैपिटल Q लगा सकते हैं, ठीक है। और इसको अगर मजीद आप जो है वो शॉर्ट करके लिखना चाहें तो ये बन जाएगा Q/ε0। वैसे आमतौर पे इसको हम स्मॉल Q/ε0 भी लिख सकते हैं। अगर इस टोटल सतह का चार्ज आप लेते हैं स्मॉल Q, ये Q1 Q2 Q3 सो ऑन, और इस सारी सतह का चार्ज जो है वो Q है, ठीक है। कैपिटल की बजाय स्मॉल Q ले लें तो फिर ये हमारे पास ये कैपिटल की जगह पे आप स्मॉल लिख देंगे, तो फाई ई हमारे पास आ जाएगा Q/ε0, ठीक हो गया। ये तो हो गया इसका प्रूफ। अब जो मैंने डेफिनेशन आपको पढ़ाई थी उसको मैं थोड़ा तफसील से आप लोगों को समझा देता हूं। बेसिकली डेफिनेशन के अंदर इसी फार्मूले को लफ्जों में बयान किया गया है। अब देखो यहां पे अगर मिसाल के तौर पे आपके पास कोई रकम है x, ठीक है, तो अगर उसको लिखा जाए x का 2 गुना, या फिर यूं कह लो कि अगर इसको मैं लिख दूं 2x, तो आप क्या बोलेंगे 2 टाइम्स ऑफ द x, यानी कि x का 2 गुना, 2 टाइम ऑफ x, ठीक है। अगर 3x लिखा हुआ है तो आप क्या लिखेंगे 3 टाइम ऑफ x। अगर 4x लिखा हुआ है तो आप क्या बोलेंगे 4 टाइम ऑफ x। क्लियर हो गया। अच्छा, अगर x की जगह पे जो है वो q हो, क्या हो, q हो, तो फिर हम लिखेंगे यहां पे q आएगा। इसको अगर हम 2q लिख दें तो इसका क्या मतलब होगा 2 टाइम ऑफ चार्ज, ठीक है। q क्या है, चार्ज है ना, 2 टाइम ऑफ चार्ज, ठीक है। अगर 3q लिखा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे 3 टाइम ऑफ q। अगर 4q लिखा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे 4 टाइम ऑफ q, यानी कि 4 टाइम ऑफ चार्ज। अच्छा, अगर मैं इसको लिख दूं ε0 ऑफ q, तो यहां पे बोला था ना 2 टाइम ऑफ चार्ज, 3 टाइम ऑफ चार्ज, 4 टाइम ऑफ चार्ज, यहां पे बोलेंगे ε0 टाइम ऑफ चार्ज। क्लियर हो गया। अगर यहां पे लिखा हुआ 1/ε0 q, तो ये क्या होगा 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज। अब ये चार्ज कौन सा, टोटल चार्ज, इसलिए हम इसको बोलेंगे 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज। और ये किसके इक्वल होगा, अगर इस तरह की रकम हो तो ये होगी Q/ε0, जो कि किसके इक्वल है, फाई ई के इक्वल है। फाई ई क्या है, फ्लक्स, यानी कि जो फ्लक्स है वो बराबर है 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज, यानी कि चार्ज का 1/ε0 गुना ये किसके इक्वल होगा, फ्लक्स के इक्वल होगा। और ये फार्मूला मैं आपको इसका प्रूफ समझा चुका हूं। क्लियर हो गया। इसी प्रूफ को, इसी फार्मूले को आपने लफ्जों में बयान करना है, और बुक वाले ने भी यही किया हुआ है। जो पहली डेफिनेशन मैंने यहां पे लिखी थी उसके मुताबिक वो कह रही थी फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, कि कोई भी बंद सतह है उसमें जो फ्लक्स होता है वो बराबर होता है 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। इनक्लोज्ड इन इट का मतलब है कि उस सतह के अंदर जो टोटल चार्ज है, ठीक है, उस चार्ज का कितने गुना 1/ε0 टाइम्स, यानी कि 1/ε0 मल्टीप्लाई q। तो इसको हम क्या बोलेंगे 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज, ठीक है। तो यही इसकी डेफिनेशन थी और ये इसका प्रूफ था। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर इसकी समझ नहीं आई, इसके मतलब कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।